दिल्ली 500% विकसित हो गई। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, दिल्ली की मेडिकल पे काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर यमुना पे काम हो रहा है। 1 लाख मेरे ख्याल 31,000 के आसपास हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं अभी। तो हमने जो कहा वो करेंगे। मोदी जी के विजन में ये स्पष्ट है, जो कहा वो करेंगे। हमारे फुटपाथ खाली होने चाहिए, हमारी सड़कों पर अतिक्रमण हटना चाहिए, हमारी जो गलियां हैं जो 30 फुट की 20 फुट रह गई हैं वो हटनी चाहिए। जब एक चीज़ स्पष्ट होगी ना, और हमें सब रास्ते ओपन मिलेंगे, भी है आने जाने की सुविधा। उनका कहना है कि भाई हर एक जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है और भी समाज, उस तक इस समाज का लाभ मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब आप पुरानी यूपीएससी की लिस्ट उठा के देख लो तो कितने ओबीसी समाज के बच्चे अब प्रतिभाशाली बन रहे हैं। जीवन पीढ़ियां गुजर गई लोगों की झोपड़ियों के अंदर, आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं। ये मोदी जी का विजन है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र चौधरी जी हैं, जो कि नई दिल्ली लोकसभा के प्रभारी हैं ओबीसी मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी से। आइए इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, 27 सालों बाद दिल्ली में सरकार बनी है, ऐतिहासिक जीत हुई है। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह मुख्यमंत्री लगातार अपने एक्शन मोड पे है सर? देखो, 27 साल के बाद दिल्ली का बनवास कटा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि पार्टी को ऐसा अभूतपूर्व समर्थन मिला लोगों का, और लोग बदलाव चाहते थे। मोदी जी की लीडरशिप के अंदर लोगों ने विश्वास जताया है और हमने 100 दिन का जो कार्यकाल अभी पेश किया, मुझे लगता है कि हम अपनी बातों पे खरा उतरेंगे। हमारी जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो मोदी जी के विजन के अंदर दिल्ली को एक बहुत ही अच्छी, जैसे केजरीवाल कहता है ना कि हम लंदन बनाएंगे, वो बना तो नहीं सका, लेकिन हम जरूर ये प्रयास करेंगे कि लंदन नहीं बनाएंगे पर लंदन जैसी सिटी दिल्ली को जरूर बनाएंगे। लगता है आपको सर दिल्ली विकसित होगी सर? दिल्ली 500% विकसित हो गई। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, दिल्ली की मेडिकल पे काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर यमुना पे काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर आपका जितने भी हमारे पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट थे जो आम आदमी सरकार के टाइम में रुके हुए थे, हम सब उन पे काम कर रहे हैं। सड़कें बना रहे हैं हम, ठीक है ना, अस्पताल हम बना रहे हैं, स्कूल हम बना रहे हैं, आयुष्मान के ऊपर हमने काम किया। 1 लाख मेरे ख्याल 31,000 के आसपास हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं अभी। तो हमने जो कहा वो करेंगे। मोदी जी के विजन में ये स्पष्ट है, जो कहा वो करेंगे। मगर दिल्ली में सर जैसे मानसून का सत्र, अभी बारिशों का समय है, शुरू होने वाला है, इस पे सरकार क्या इस पे एक्शन लेगी? देखो, आप अभी कहीं सड़क पे जाएं, देखना आपको जगह जगह गाद के ढेर लगे हुए मिलेंगे। मगर भार बार है सर, मगर कॉलोनियों के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा नहीं। मैं आपको शायद नहीं कहीं दिखा होगा, अभी आप आए होंगे आपको नहीं दिखा होगा। अभी मेरा वार्ड केशवपुर वार्ड में है, हम उसके 7 ऐसे नाले हैं जिनसे हमने गाद निकाली है, एमसीडी के। मैं दिल्ली सरकार की बात एमसीडी की बता रहा हूँ, जो आपने मुझे बताया। लेकिन जितने भी हमारे बड़े नाले हैं जो कनेक्टिंग, जो बड़े जैसे साहिबी नदी में जाके गिरते हैं, उनके ऊपर हमने सभी पे काम हमारा चल रहा है। हमने उसमें 70% नालों के अंदर से गाद को निकाल दिया है और वो भी उसको लोड करके, और हम जो साइड है हमारी जहाँ पर जाती है वहाँ पर इसको डाल रहे हैं। और एमसीडी भी अपना काम अच्छे से कर रही है। अभी हम एमसीडी, हमारा मेयर का बहुमत आ गया है और प्रभु ने चाहा तो 2 तारीख को हमारा स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारा बहुमत होगा और दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार काम करेगी। पश्चिमी दिल्ली आपके जिला है सर, चंद्रपाल बख्शी जी अभी दोबारा जिलाध्यक्ष बनाए गए, क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज देंगे? हाँ, देखो, चंद्रपाल बख्शी जी हमारे बड़े ही अनुभवी कार्यकर्ता हैं और वो एक जो मंडल अध्यक्ष का लेवल है, मंडल के पदाधिकारी से लेके फिर मंडल अध्यक्ष बनना, फिर जिले का कोषाध्यक्ष बनना, फिर महामंत्री बनना, फिर जिले का उपाध्यक्ष बनना, और दोबारा से उनको पार्टी ने विश्वास जताया उनके ऊपर, तो उनको 1 साल का समय पीरियड मिला था। बीच में हमारे पूर्व के जो जिलाध्यक्ष थे, अचानक उनका देहांत हो गया, तो चंद्रपाल बख्शी जी को दायित्व दिया। इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, तो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन को भी हमारे को जीत दिलाई, सभी वार्डों से हम जीते। उसके बाद पार्टी ने वो दोबारा विश्वास जताया। मुझे लगता है कि अनुभवी कार्यकर्ता है और जिले को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। दिल्ली में सर रेडी रिक्शा वालों को तंग किया जा रहा है, उनके जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो वोट बैंक थे वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा नहीं करोगे तब तक आप विकास नहीं कर सकते। हमारे फुटपाथ खाली होने चाहिए, हमारी सड़कों पर अतिक्रमण हटना चाहिए,
हमारी जो गलियां हैं जो 30 फुट की 20 फुट रह गई हैं वो हटनी चाहिए। जब एक चीज़ स्पष्ट होगी ना और हमें सब रास्ते ओपन मिलेंगे, आने जाने की सुविधा रहेगी, हमारे को फिर महसूस होगा कि यार अच्छा काम किया, तो मुझे लगता है कि अतिक्रमण हटाना ही दिल्ली के लिए बेहतर रहेगा। मगर निगम चुनाव में इसका क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जब अभी सॉरी 2 साल अभी हमारे पास है, बाकी है। 2027 के मिड में मुझे लगता है कि चुनाव होना चाहिए। तो जब 2.5 साल में, 2.25 साल में, 2 साल में आपको लगेगा कि 2 साल हमें पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई, 2 साल हमारे को आने जाने का समय हमारा कम लगा, 2 साल में हमारे को आसपास हमारे को एनवायरनमेंट बढ़िया रहा, तो मुझे लगता है कि हम और अच्छा काम करने की वजह से हमें और अच्छा बहुमत मिलेगा। अच्छा, आप नई दिल्ली लोकसभा के प्रभारी हैं, ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी पे हैं, तो किस तरह काम कर रहे हैं आप? देखो हमारे यहाँ सभी मोर्चों का अपना अपना काम है। ओबीसी के अंदर हमारी काफ़ी जातियाँ आती हैं और मोदी जी ने ओबीसी के ऊपर बहुत काम किया है। आज भी 32 ओबीसी के मंत्री हमारे मंत्रिमंडल के अंदर हैं। तो जो ओबीसी समाज था वो पिछड़ा समाज था और उस पर कभी किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे मोदी जी आए, मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनको लगा कि इस समाज को हमें आगे लाना चाहिए। तो जो ओबीसी मोर्चा है, हमारे के लक्ष्मण जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुनील यादव हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। के लक्ष्मण जी का विजन भी स्पष्ट है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हैं वो। उनका कहना है कि भाई हर एक जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है ओबीसी समाज, उस तक इस समाज का लाभ मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब आप पुरानी यूपीएससी की लिस्ट उठा के देख लो तो कितने ओबीसी समाज के बच्चे अब प्रतिभाशाली बन रहे हैं, लिस्टों में उनके नाम आ रहे हैं। आने वाले टाइम में डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी ओबीसी समाज के बच्चे बनेंगे और मुझे लगता है इस समाज को आगे लेके आने से इस समाज का भी उद्धार होगा और मोदी जी के विजन की वजह से इस समाज को लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आप कहाँ का जुड़े हैं आपसे? नहीं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में एबीपी के टाइम से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न विभिन्न दायित्वों में मेरा रहना हुआ, मंडल में भी रहा, जिले में भी, प्रदेश की टीम में भी, और काफ़ी ऐसी प्रदेश रहे हैं जिनके चुनाव में एज ए प्रभारी, विधानसभा प्रभारी के नाते जाना हुआ। तो मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा। मैं राजस्थान में विधानसभा, कुंभलगढ़ विधानसभा, तो पिछले चुनाव मेरे को वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो राणा पूंजा और महाराणा प्रताप की धरती है जी सर। एक पार्टी ने, जब हम लोग जाते हैं तो हमें मटेरियल देती है पार्टी, एक डायरी देती है, एक पेन देती है, मोदी जी का उस पर चिन्ह होता है। तो वो मेरा पेन जो है उस कार्यकर्ता के घर पर रह गया। अच्छा, 10 रुपए कीमत होगी उस पेन की, 20 रुपए होगी। वो कार्यकर्ता 14 किलोमीटर पहाड़ों में पैदल चल के और मुझे वो पेन देने आया। तो मैंने बोला भाई सर आपको हम गाड़ी से छुड़वाए थे? कह रहा नहीं, ये मोदी जी थे। अच्छा, मुझे लगा कि मोदी जी का पेन यहाँ पर रह गया, इसकी जगह आपके पास है, आप उससे लिखते हो, क्षेत्र में काम करते हो, मैं वो पेन देने के लिए आपके पास आ गया। जो मकान की योजना मोदी जी ने दी, आप जाके देखो, दिल्ली छोड़ो, दिल्ली में आप नहीं देख सकते, लेकिन अदर स्टेट में जाके देखो, जीवन पीढ़ियां गुजर गई लोगों की झोपड़ियों के अंदर, आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं। ये मोदी जी का विजन है। हमारी माता बहनें जो कभी पेट खराब हो जाए, शौच के लिए जाना मुश्किल होता था, कब बारिश रुकेगी, धूप बहुत ज़्यादा है, आज उनसे पूछो एक शौच की शौचालय की अहमियत क्या है। कहने के लिए एक शौचालय है, लेकिन उन महिलाओं से पूछो कि भाई कितना उनको सुख हो गया। मुंह अंधेरे जाना पड़ता था, खुले में मुंह अंधेरे जाना पड़ता था, नहीं जा पाते थे, तो उनसे पूछो शौचालय की कीमत क्या है। आज उनसे पूछो गैस की कीमत क्या है। उनकी आंखों की लाइफ बढ़ गई है, मोतियाबिंद नहीं हो रहा है। तो वो चीजें वही लोग बता सकते हैं जो उनको, जिस पे उनका प्रभाव है। अगर आप कभी किसी रिमोट क्षेत्र में जाते हैं, मैं भी कई स्टेटों में गया हूँ, बंगाल तक में, वहाँ जाने के बाद वो मोदी जी को एक भगवान का रूप समझते हैं कि ये एक अवतार है प्रभु का। और मैं भी ये मानता हूँ कि भारत जो है मोदी जी के विजन में उनको एक अवतार के रूप में ही देश को दिया है। और मुझे लगता है कि शायद आने वाला समय वर्ल्ड के अंदर हमारे देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण समय है। हम बहुत आगे, हमारी जीडीपी हमारी 4 नंबर पे आ गई है, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो इनके विजन में देश बहुत आगे जाएगा और विश्व का नंबर 1 बनेगा, जैसे कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। मुझे लगता है कि उनके विजन में दोबारा सोने की चिड़िया ये देश रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यह थे हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।